सो वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट। होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। मध्य प्रदेश के एक मंत्री है, उनका नाम है इंदर सिंह परमार। उनका एक बयान मैं अभी देख रहा था। वो कह रहे थे कि राजा राम मोहन रॉय जो थे वो अंग्रेज़ के दलाल थे। अब बताइए, मतलब आप लोग का ज़बान कटता क्यों नहीं है ये सब बोलने से पहले? मतलब मंत्री नेता हमारे यहाँ एकदम बेलगाम होते जा रहे हैं, मतलब कुछ भी बोल देंगे, कुछ भी। अरे आपका काम है, आपको जो विभाग मिला उस विभाग आपकी उन्नति करे, आप लोगों का कल्याण करें, लोगों का जीवन स्तर में बदलाव करें। आपको मौका मिला, आप कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट में, इतने बड़े पोस्ट पे हैं। लेकिन हमारे यहाँ क्या होने लगा, नेता लोग वो सकारात्मक दिशा में काम नहीं करते, वो निरंकुश होते जा रहे हैं। उनको लग रहा है अरे मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, चूँकि केंद्र में बीजेपी की सरकार है, केंद्र में मेरा सरकार है, राज्य में मेरा सरकार है, मंत्री है हम तो कुछ भी बोल सकते हैं, कौन हमको बोलेगा? यही अगर आपको कोई व्यक्ति कुछ बोल दे तो पता नहीं अलग अलग जगह से केस हो जाएगा लोग पे। यहाँ तो आपकी पार्टी की आलोचना करते तो लोग उनको देशद्रोही तक बोल देते हैं। अब पता नहीं कितना कितना केस हो जाता है। और आप लोग मतलब हमारे इतिहास में जो महापुरुष लोग हुए उसको कुछ भी बोल दे रहे, कुछ भी बोल के निकल जा रहे। कोई मीडिया कवर नहीं कर रहा है। वो तो पेड मीडिया का दौर चल रहा है, कोई मीडिया घेर नहीं रहा है। खैर उसके बाद वो अगला वीडियो बना के माफ़ी भी मांगे, डोज मिला होगा उनको, कह रहे तुम क्या बोल दिया। तो उसके बाद वो बोले कि नहीं गलती से हो गया ऐसा, ये नहीं बोलना चाह रहे थे, गलती से निकल गया उनका नाम, हम तो उनका सम्मान करती है वो। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप कुछ भी बोलने से पहले, आप कॉन्स्टिट्यूशन पोस्ट पर बैठे, कुछ भी बोलने से पहले कुछ तो सोचिए। आप जिस व्यक्ति के बारे में कह रहे हैं कि अंग्रेज़ के दलाल थे, वो व्यक्ति राजा राम मोहन राय कोई छोटे मोटे व्यक्ति नहीं थे। राजा राम मोहन रॉय अपने आप में एक युग पुरुष थे। वो आधुनिक इतिहास के जो पुनर्जागरण हमारा हुआ था, पुनर्जागरण के पिता थे वो। आप समझ सकते हैं, उनको जनक माना जाता है। और जब जब सती प्रथा का बात आएगा कि सती प्रथा भारत से आज समाप्त आपको दिख रहा है, आज कोई वीडियो जो होती है उनको सती नहीं होना पड़ता है, तो ये उन्हीं का देन है। हाँ, ये अलग बात है कि उनके जीवित रहते पूर्णतः सती नहीं खत्म हुआ। इवन आज़ाद भारत में भी हम लोग को सती दिखा। आज़ाद भारत में भी इवन लास्ट केस जो हुआ था, जो ऑफिशियल डेटा हम लोग को मिलता है 1987 में, 1987 ज़्यादा दिन नहीं बीता, राजस्थान में केस हुआ था और सती प्रथा के। तो आप समझिए, लेकिन जो होता यह है कि समाज सुधार जो होता है या फिर समाज में जो कुरीतियाँ होती है वो समाज को जकड़ लेती है, वो समाप्त होने में समय लगता है। 100 साल लगे, 200 साल लगे, 500 साल लगे, धीरे धीरे वो समाप्त होता है। तो लेकिन उस शुरुआत जो व्यक्ति किए रहते हैं, जिनका एक मतलब ज़बरदस्त प्रयास रहता है उसको समाप्त करने में, उस व्यक्ति का नाम इतिहास में स्वर्णिम अक्षर में लिख दिया जाता है। और वो थे राजा राम मोहन राय। और राजा राम मोहन राय जो थे, उनका नाम जो है वो हमेशा, है ना, जब तक ये धरती रहेगा उनका नाम हमेशा रहेगा। और सिर्फ सती प्रथा ही नहीं, सिर्फ सती प्रथा ही नहीं, उन्होंने बाल विवाह पे काम किया, उन्होंने वीडियो रीमैरिज पे काम किया, वो जाति प्रथा पे, मतलब जहाँ जहाँ उनको दिखता था कि अंधविश्वास है, कुरीतियाँ हैं, उसको समाप्त किया जाए। और आप कह रहे हैं कि अंग्रेज़ के दलाल थे वो? अंग्रेज़ के दलाल नहीं थे। ईसाई मिशनरी को वो एक तरह से जवाब दे रहे थे। ईसाई मिशनरी जो घूम घूम के हिंदू धर्म को बदनाम करते थे, बदनाम क्यों करते थे? क्योंकि हम लोग इतना अंधविश्वास में पड़े हुए थे, तो उन लोगों को लगता था, हंसते थे, देखो यही हिंदू धर्म। कोई कुछ भी बोल के निकल जाता था। वेस्ट थिंकर लोग अगर आप पढ़िएगा तो आपको तो खून खौल जाएगा। वो लोग तो कुछ भी बोल देते थे, यार ये लोग तो बंदर का पूजा करता है, गाय का पूजा करता है, पशु का पूजा करने वाला लोग, इसका मनोवृत्ति भी तो पशु वाला ही होगा, मतलब कुछ भी बोल के निकल जाते थे। मैक्स वेबर लिखता है कि हिंदू धर्म आध्यात्मवाद और ये अंधविश्वास और जादू, ये सब का खिचड़ी बन के रह गया। तो ये इतना अंधविश्वास, तभी तो ऐसे लोग आए, राजा राम मोहन रॉय जैसे लोग, दयानंद सरस्वती जैसे लोग, MG रनाडे जैसे लोग, विवेकानंद जैसे लोग, ये लोग समाज सुधारक थे। और समाज सुधारक लोग जो थे, इन्हीं का देन है कि जब राजा राम मोहन रॉय से अगर शुरू किया जाए और विवेकानंद तक अगर पहुंचा जाए, विवेकानंद आते आते फिर विश्व में किसी भी थिंकर का हिम्मत नहीं हुआ कि हिंदू धर्म के बारे में कुछ गलत लिख पाए। तो ये लोग तो प्रोटेक्ट कर रहे थे उस चीज़ को, ये लोग तो अंधविश्वास के विरोधी थे, ये लोग तो चाहते थे रूढ़िवादिता खत्म किया जाए और जो कुप्रथा, प्रथा के नाम पे आप चला रहे उसको समाप्त किया जाए। अरे राजा राम मोहन रॉय, उनके जो बड़े भाई थे जगमोहन रॉय, उनकी वाइफ को सती कर दिया गया था, मतलब उनकी भाभी को सती कर दिया था, राजा राम मोहन रॉय की भाभी को। वो अपनी भाभी को नहीं बचा पाए।
बहुत उनको दुख था इस बात का, बहुत खेद वो व्यक्त किए थे। उसके बाद उनको लग गया कि ना, अब व्यक्तिगत हित को समाप्त किया जाए, अब हम अपना आराम से जीवन जी रहे, उससे कुछ होने वाला नहीं, अब समाज के लिए कुछ करना चाहिए। उनकी माँ उनको बहुत रोकी कि तुम जो ये कर रहा है गलत कर रहा है। अब सोचिए, उनकी माँ रोक रही है, अब वो बोले कि ना, अब हम समाज के लिए करेंगे। वो बोले कि तुम ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ है, तुम धर्म विरोधी काम कर रहा है। वो समझा रहे कि नहीं माँ, ये धर्म विरोधी काम नहीं है, धर्म ऐसा बताता ही नहीं है, और हिंदू धर्म में किसी भी शास्त्र में सती प्रथा का वर्णन नहीं मिला है। ये धर्म थोड़ी है, ये तो अधर्म है। लेकिन उनकी माँ तक तैयार नहीं हुई उनकी बात सुनने को, वो रेडी नहीं थी। उनकी माँ बोली कि तुम मेरे लिए मर चुका है। अब बताइए, उस व्यक्ति की जगह दूसरे लोग अगर कोई रहता है, कोई भी दूसरा रहता, वो माँ से तुरंत लिपट जाता, वो सोचा छोड़ो, जाए समाज सुधार बाहर में। अब वो सोचिए, उस व्यक्ति ने अपना इमोशन को कैसे कंट्रोल किया होगा। माँ कह रही है, माँ उनको जीते जी मार रही, बोली कि नहीं तुम मर चुका है मेरे लिए, आप समझ सकते। लेकिन वो व्यक्ति ने अपने इमोशन को कंट्रोल किया, बोले कि नहीं, आज इमोशन में अगर बह जाएंगे, हम माँ से लिपट जाएंगे, बोले छोड़ दो, समाज सुधार नहीं करेंगे, अच्छा माँ हम रहेंगे यहीं पे रहते, छोड़ो, नहीं बोलेंगे, तुम जो बोल रही वही करेंगे। तो आज भारत का जो आप तस्वीर देख रहे हैं, भारत का जो आप वर्तमान आप देख रहे, समाज देख रहे हैं, आज कुछ और ही होता। बहुत कुरीतियाँ यहाँ पे आपको और ज़्यादा व्यापक स्तर पर देखने को मिलता। तो ऐसे व्यक्ति को हम कुछ भी बोल दें। तो अब इस व्यक्ति ने थोड़ा बहुत थोड़ी काम किया है, लोगों का तार्किक सोच डेवलप किया। अच्छा, ये व्यक्ति जो थे, ये बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति थे, उनको ऐसे ऐसे भाषाओं का ज्ञान था जो बहुत लोग सुने भी नहीं थे। ऐसे तरीके से भारतीय भाषा का इनको ज्ञान था, भारतीय भाषा का तो ज्ञान था ही, संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान थे वो। लेकिन संस्कृत के विद्वान के साथ साथ ये अरबी के भी विद्वान थे, ये फारसी के भी विद्वान थे, ये हिब्रू के भी विद्वान थे, ये फ्रेंच के भी विद्वान थे। आप समझ सकते हैं कितने पढ़े लिखे व्यक्ति थे। संस्कृत, उन्होंने बनारस में जाके संस्कृत का अध्ययन किया, उसके बाद इन्होंने वेद पढ़ा, उपनिषद पढ़ा, वो देखे, ढूंढे क्या सती प्रथा का उल्लेख कहीं वेद में उपनिषद में मिलता है क्या। वो फिर देखिए, वेद उपनिषद तो बताता नहीं है ऐसा, ये लोग कहाँ से इसको ले आए। तो फिर वो बंगला में अनुवाद किए वेद उपनिषद का, और फिर लोगों को जागरूक किए, लोगों को दिखाया, क्योंकि वो बंगाल में उनका जन्म हुआ था, 1772 में उनका जन्म हुआ था। अब बंगाल में लोगों को बंगला में अनुवाद करके लिखे, वेद और उपनिषद का बंगला में अनुवाद किए, और लोगों को पता है, देखो कहाँ है वेद में लिखा हुआ सती प्रथा के बारे में, कहाँ उपनिषद में लिखा हुआ ऐसा बात। तो ये धर्म नहीं है, ये धर्म के नाम पे अंधविश्वास है ना, अंधविश्वास तुम लोग फैला रहे हो। तो ऐसे व्यक्ति को आप समझ सकते हैं, ऐसे व्यक्ति का सम्मान होना चाहिए। और जिस देश के वो व्यक्ति, जिस मिट्टी में उनका जन्म हुआ, उसी मिट्टी के लोग उनको बदनाम कर रहे हैं। अब बताइए। तो थोड़ा सा मैं ये बोलूँगा, है ना, मैं पढ़ाता हूँ, मैं आज 2-2.5 साल से ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ, उससे पहले 8-10 साल से ऑफलाइन पढ़ाता था। लेकिन मैं हमेशा प्रयास करता था कि मैं कुछ भी गलत ना पढ़ाऊँ, एक फैक्ट पे मैं ध्यान रखता था, मतलब ऑथेंटिक। मैं हमेशा, और आज भी मेरे स्टूडेंट जानते होंगे, मैं हमेशा ऑथेंटिक चीज़ को ही पढ़ाता था। मैं कोशिश करता था कि मेरे से कुछ गलत इन्फॉर्मेशन नहीं चला जाए स्टूडेंट के पास। तो मैं जब छोटे स्तर पर इतना प्रयास कर रहा हूँ, आप तो मंत्री जी, आपको कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट मिला है, इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिली है आपको, उसको आप निभाइए ईमानदारी पूर्वक। और आप लोग बेलगाम मत होइए। इसका मतलब ये नहीं कि आपके पास पूरा पावर मिल गया तो उसका कुछ भी बोल दे, दुरुपयोग करे, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो थोड़ा सोच समझ के मंत्री जी आप लोग काम कीजिए, और इतिहास हम लोग पे छोड़ दीजिए, हम लोग भी पढ़ाने वाले लोग हैं, इतिहास के अच्छे अच्छे प्रोफेसर, इतिहासकार लोग, उन पे छोड़ दीजिए, वो लोग पढ़ाएंगे इतिहास। आप लोग क्यों इतिहास में घुस जाते हैं, कुछ भी बोल देते हैं। चूँकि होता क्या है ना कि जब वो कोई व्यक्ति निरंकुश हो जाता है ना, तो निरंकुश होने के बाद सबसे बड़ा चीज़ क्या होता है कि उसको लगता है कि हम ही काबिल हैं। वो किसी से सलाह भी नहीं लेंगे ना, वो पूछे भी नहीं होंगे अपने सचिव से कि कौन थे राजा राम मोहन राय, थोड़ा सा बता दो भाई। वो बोलेंगे क्या जरूरत है पूछने का, हम जो बोल रहे वही अंतिम सत्य है। तो वो तानाशाही, वो निरंकुशता, ये सब भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में ये सब शोभा नहीं देता है। हाँ, हर व्यक्ति स्वतंत्र है अपना विचार रखने के लिए, बिल्कुल स्वतंत्र है, लेकिन कुछ भी बोल देना इस तरह के व्यक्ति में थोड़ा सा ये अपमानजनक होता है। क्योंकि अब ऐसे समझ रहा, आजकल तो सोशल मीडिया का दौर है, इससे भारत में नहीं रहेगा, पूरे विश्व में फैल जाएगा, अलग अलग देश के लोग देखेंगे इसे, तो क्या बोलेंगे बताइए कि देखो ये लोग अपने देश के हीरो को गाली देता है, कुछ भी बोल देता है, वो भी ऐसे से पोस्ट वाले लोग। तो थोड़ा सा इन सब चीज़ पे आप लोग ध्यान दीजिए। आपको जो जिम्मेदारी मिली है उसको आप बखूबी निभाएं,
तो लोगों को अच्छा लगेगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।